तो एक क्रोमोजोम इधर, एक क्रोमोजोम इधर, दो क्रोमोजोम है। और बीच में जो ये है इसी को क्या बोले थे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो जीपर लाइक पेयरिंग करता है, चैन के तरफ पेयरिंग करता है। तो जीपर लाइक पेयरिंग इसमें बताया गया था। लेटरल एलिमेंट होता है, दोनों साइड लेटरल एलिमेंट, और बीच में सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट किसका बना होता है, प्रोटीन का। लेटरल एलिमेंट किसका बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। ये सब बात किए थे हम लोग। फिर नेक्स्ट जो हम लोग बात किए थे, पैकेटिन। पैकेटिन में आए थे तो बताया था कि यहाँ पे क्या हो जाता है, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के लिए मैंने बताया था कि दो क्रोमोजोम इस तरह से है, इस तरीके से अगर दो अलग अलग क्रोमोजोम है तो पहले ये बनाता है रिकम्बिनेशन नोड्यूल। ये जो अभी ये जो यहाँ नोड लाइक स्ट्रक्चर है इसी को क्या बोले थे, रिकम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। फिर बताया था यही इंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा। इंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको काटेगा, है ना, क्रोमोजोम को कहीं काट के या दोनों को फिर लाइगेज आके जुड़वा देगा। तो रिकम्बिनेशन नोड्यूल के पास ही जब एक्सचेंज हो गया था तो ये दोनों फिगर सेम ही है, बस ये शुरू का है, ये बाद का है। तो अंतर क्या आया था फिगर में, ये देखो क्रोमोजोम का कलर जो है एक ऊपर की ओर था रिकम्बिनेशन नोड्यूल, इसमें क्या आ गया नीचे, मतलब कट के जुड़ गया। और कट के जुड़ने के बाद जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसका एक नाम पड़ता है जिसको बोलते हैं काइज़माटा। इसी को हम लोग क्या बोले, काइज़माटा। तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, काइज़माटा कब बोलेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद काइज़माटा दिखेगा। क्रॉसिंग ओवर से पहले क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर रिकम्बिनेशन नोड्यूल कहलाता। तो ये सब बात किया गया था। इसी पे बात किए थे क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, नहीं जैसे इसी में अगर बात करें तो क्रॉसिंग ओवर एक करके दिखाया था, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलेंगे, जैसे इसी में समझो ये सेंट्रोमेयर है, ये सेंट्रोमेयर है, तो सेंट्रोमेयर से एक नंबर और दो नंबर जो क्रोमेटिड है जुड़ा हुआ है। और अगर देखा जाए तो ये सेंट्रोमेयर से कौन जुड़ा हुआ है, 3 और 4 कर लेते हैं। तो सिस्टर कौन है, अभी 2 साल पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड उसको बोलेंगे जो सेंट्रोमेयर से अटैच होता है। तो अगर इसमें देखें ये फिगर जो है, तो सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर 1 नंबर 2 नंबर क्या होगा, सिस्टर है। उसी तरीके से 3 नंबर और 4 नंबर क्या कहलाएगा, सिस्टर। और जो सेंट्रोमेयर से अटैच नहीं है, जैसे 2 3 1 3 1 4 2 1 3 या 1 4 नहीं, तो वो कहलाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कौन कौन सा, अगर इस फिगर में देख के बताए तो हम लोग, तो नॉन सिस्टर की जब भी बात करेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 नंबर और 3 नंबर। 1 और 3 जो है नॉन सिस्टर के अंतर्गत आएगा। 1 4 नॉन सिस्टर आएगा, 1 नंबर और 4 नंबर। 2 3 2 नंबर 3 नंबर नॉन सिस्टर आएगा, और 2 4 नॉन सिस्टर। तो मैंने क्या बोला कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो मैंने लिखा था पैकेटिन में तो होता है, लेकिन किसके बीच होता है, बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन रियल में बोलूँ तो ये स्टेटमेंट गलत है, आपके लेवल में ठीक है, आपके लेवल में स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्चुअल बात किया जाए तो स्टेटमेंट ही गलत है। क्रॉसिंग ओवर कहीं हो सकता है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड के बीच हो सकता है और नॉन सिस्टर में भी हो सकता है। बस अंतर क्या आएगा, अगर सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होगा तो चेंज या डिफरेंस आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हुआ भी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझते हैं तब समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक क्रोमोजोम है, बीच में सेंट्रोमेयर है, यहाँ जीन ए कर लेते हैं, कैपिटल वाला कर लेते हैं सारा, बी बी जीन सी सी डी डी, इतना ही में देख लेते हैं। और एक क्रोमोजोम और बना लिया, तो स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, सारा स्मॉल कर दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक, अब इसमें जो हम लोग बात करेंगे, देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4। जरा सोचो
कि अगर क्रॉसिंग ओवर यहां हो जाए तो प्रोडक्ट में कोई अंतर आएगा क्या? कैपिटल सी के साथ कैपिटल डी जो पहले से था उसके साथ ये आ गया तो कोई फर्क पड़ा? इसके साथ वो आ गया कोई फर्क पड़ा क्या? पहले से कैपिटल डी नीचे में था ही आ गया। इसीलिए आपके लेवल में जनरली इसको लोग इंक्लूड नहीं करता है। क्रॉसिंग ओवर ऐसा नहीं है कि सिस्टर में नहीं होता है, सिस्टर क्रोमेटिड में भी होता है, लेकिन आपके लेवल में लोग इसको बात नहीं करते। तो मैंने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने स्टेटमेंट क्या दिया था कि बिटवीन टू नॉन सिस्टर, तो रियल में देखा जाए तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अब करेंगे क्या? तो अगर एसर्शन रीजन में कभी क्वेश्चन आए, ये लाइन उठा के दे दे और उसमें लिख दे ऑलवेज, जहां लिख दे ऑलवेज कि ऑलवेज क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, स्टेटमेंट गलत हो गया। हमेशा नहीं होता, होता तो क्रॉसिंग ओवर सिस्टर वाले में भी, लेकिन वही है कि किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं आता है तो लोग इसको इंक्लूड नहीं किया। इंक्लूड तब करेगा जब चेंज आएगा। चेंज कब आएगा? तो आइए उसको करवाते हैं। अगर नॉन सिस्टर में कर दें, ऐसे तो पिछले क्लास में करवा के दिखाया था, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा रहा हूँ बीच से, फिर से इसको लिख लेते हैं ताकि फ्रेश हो जाए। एक्चुअल में ये जो है ना क्रॉसिंग ओवर वाला, जेनेटिक्स जब पढ़िएगा ना तो ज़बरदस्त तरीके से यूज होने वाला है। जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे हम लोग तो ज़बरदस्त यूज होगा ये। जेनेटिक्स में एक जगह आएगा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, एक हेडिंग ही आएगा, तो वहाँ तो क्रॉसिंग ओवर ही यूज होगा। अब क्रॉसिंग ओवर का प्रोडक्ट बनाने आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करवाना है, यहाँ पे इस दोनों के बीच, जरूरी नहीं कि यही हो, अगर एक जगह होगा तो सिंगल क्रॉस ओवर बोलेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ये दो को भी तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, और भी हो सकता है। यहाँ तो हम लोग छोटा सा लिए हैं तब ना, और भी जगह चेंजेज हो सकता था। अगर इसमें एक और ले लेते, आगे बढ़ाते तो और भी हम दूसरा दिखाते, लेकिन दो ही को दिखाते हैं। अगर दो जगह हो रहा है तो इसी को बोला जाता है डबल क्रॉस ओवर। एक जगह होता है तो सिंगल, दो जगह हो तो डबल क्रॉस ओवर। प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? तो आपको क्या करना है, देखो प्रोडक्ट बनाने सिखा रहे हैं इसीलिए बोर्ड पे फुल कंसंट्रेशन चाहिए। तो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे मियोसिस फर्स्ट और देन मियोसिस सेकेंड। जैसे इसमें गौर कीजिए, मैंने क्या दिखाया, यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये मियोसिस फर्स्ट में हुआ था, क्रोमोजोम का सेपरेशन। अब फाइनली मियोसिस सेकेंड में क्या किए थे, क्रोमेटिड का सेपरेशन। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ रहा हूँ, बीच वाला स्केप कर रहा हूँ, तब क्योंकि डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट पूछेगा तो फाइनल जगह पे आएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो एक लाइन खींच दीजिएगा, ये एक लाइन, जो बोल रहा हूँ बस ध्यान से सुनना है, अपना दिमाग मत लगाना, नहीं तो गलती कर दोगे। सेंट्रोमेयर सबसे पहले बनाना, सबसे पहला काम करना है सेंट्रोमेयर बनाने का। देन इसके बाएं या नहीं तो दाएं चलेंगे, सेंट्रोमेयर से बाएं दाएं चलेंगे हम लोग, कभी भी लेफ्ट से राइट मत जाइएगा। सेंट्रोमेयर, सेंटर बीच से जो सेंट्रोमेयर होगा उसके बाएं चाहे दाएं। मान लीजिए हम बाएं चलते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं, तो क्या आएगा, कैपिटल बी आया। लेकिन कैपिटल बी के बाद जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ कौन आ जाएगा, ये वाला, तो इसके साथ आ जाएगा स्मॉल ए। क्रॉसिंग ओवर हो गया। आगे बढ़ो, अब राइट चलते हैं राइट साइड में, तो जैसे राइट साइड में चलेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल सी और कैपिटल डी, एक नंबर प्रोडक्ट बन गया, एक प्रोडक्ट तैयार है मेरा। ठीक, दूसरा प्रोडक्ट बनाना हो फिर वही करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, बीच में सेंट्रोमेयर बना देंगे, इसके लेफ्ट या राइट आप जिधर चलो, तो लेफ्ट चलते हैं तो क्या बनेगा, कैपिटल बी, और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर तो हुआ नहीं इसमें, क्रॉसिंग ओवर 1 और 3 के बीच हुआ है। ये तो 2D में है तो ऐसे ऐसे आपको ऐसे दिख रहा है ऊपर नीचे, 3D में तो ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इसका हो सकता था, इसका इससे हो सकता था 3D में, लेकिन 2D में अब दोनों ऐसे दिखाऊं कैसे? अब ऐसे जो है इसको ऐसे दिखाएंगे तो आपको एक ही को ना दिखेगा, तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये 2D में बना हुआ है, 3D की बात कर रहे हैं।
तो अब देखिए इसमें जैसे आगे आएगा तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल ए। लेकिन जैसे राइट साइड चलेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल सी। लेकिन कैपिटल सी के बाद हो गया है क्रॉसिंग ओवर, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, स्मॉल डी। इसके साथ आ जाएगा स्मॉल डी। ये सेकंड प्रोडक्ट तैयार है। थर्ड प्रोडक्ट अगर बात करें, फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर सेंट्रोमेयर बनाएंगे, फिर वही बाएं चाहे दाएं। अब ऊपर वाले में बाएं चले, इसमें दाएं चल के देख लीजिए। राइट साइड चलेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल सी। लेकिन स्मॉल सी के बाद क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल डी। क्लियर। अब इस साइड चले, लेफ्ट साइड चलेंगे, तो जैसे लेफ्ट साइड चलेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल बी। लेकिन स्मॉल बी के साथ फिर कटिंग होगा तो क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट, उसके साथ क्या आ जाएगा, कैपिटल ए। इसके साथ क्या आ जाएगा यहाँ, कैपिटल ए। अब नीचे वाला देखो, सबसे नीचे वाला, तो उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिर भी हैबिट के अनुसार बाएं दाएं ही चलिए, ज्यादा अच्छा है। स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल डी। तो ये तीसरा नंबर। और ये याद कीजिए, मियोसिस में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, मियोसिस में जो 4 सेल बनेगा, चारों सेल एक दूसरे से डिफर करेगा। तो देख लो, एक एक क्रोमोसोम एक सेल में चला गया, ये दूसरे सेल में जाएगा, ये तीसरे सेल में जाएगा, और ये चौथे सेल। तो 4 सेल तो बना, लेकिन चारों सेल क्या है, डिफर कर गया एक दूसरे से, कोई भी किसी से मैच नहीं करता। तो यही होता है क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है। बढ़ जाऊं आगे, एक आध बनाओगे, बनाओगे तो बनाओ, जल्दी एक बनाओ, कॉपी निकालिए, फटाफट बना के दिखाइए। जो बोला बस उसी को ध्यान में रखना है। बात नहीं, क्रॉसिंग ओवर कहाँ कहाँ करवाना है, एक ठो करवा दो ये दोनों के बीच, एक ठो करवा दो यहाँ। ऐसे चाहे तो और भी दे सकते हैं, लेकिन 2 ही को काफी है। इसका आपको फाइनल प्रोडक्ट बना के दिखाना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा। ये है आपका क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर का फाइनल प्रोडक्ट। अपना अपना बनाइएगा। हो गया, आ रहा हूँ।
दिखाइए जिसका हो गया। कॉपी देखूंगा। कॉपी लेके नहीं आता है। हम्म, ठीक है। पेन आपका। पेन लो। ठीक है। ये पहले तो क्वेश्चन सही से उतारना। क्वेश्चन ऐसे नहीं उतरेगा। ये ऐसे लग रहा है जैसे काटा हुआ है। क्रॉसिंग ओवर में दिखाना होगा ना कहाँ से कहाँ तक। पिछला क्लास कहाँ थे? गलत है। फाड़ दी रहे। किसका है? गलत है। सेकंड में ही गलत मिल गया। ये अब एनसीईआरटी में बनाएगी। ये वो कॉपी क्या नहीं रखती है। अब कैसे मिला है? बिना क्वेश्चन का बाद में याद आएगा कि क्या किए थे। सही। गलत किए थे ना। फिर भी गलत होगा। गलत है। ये कैपिटल सी है कि स्मॉल सी है? यो एनसीईआरटी में है ना। एनसीईआरटी कॉपी लेके क्या नहीं आता है। क्वेश्चन इधर लिखता है इधर ये। यू इसमें लिखे। अच्छा इसका है। गलत हो गया। क्या बात है, गलत बना रहे हो लोग। अभी ना समझा। अपना दिमाग लगाना ही नहीं। अपना दिमाग लगाइएगा तो गलती कर जाइएगा। किसका है? यहाँ। पहले तो सेंट्रोमेयर बनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम ऊपर में बनाए तो सेंट्रोमेयर बनाया ना, बिना सेंट्रोमेयर के दाएं बाएं नहीं गए। तो सेंट्रोमेयर पहला बनाना जरूरी है। गलत है। ये स्मॉल कैपिटल। बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। गलती कर गई। पढ़ती नहीं। तभी बताएंगे ना। तुम्हारा अरे यही वाला तो है। इधर आ। आगे इधर बना। बताओ बोर्ड पे बताता हूँ, एक काम करते हैं। फिर किसका पेन था? पेन आपका है। देखो, हम तो छोड़ के आगे बढ़ रहे थे, हम सोचे क्या बताए, लेकिन देख रहे गलती हो रहा है। अब यहाँ रुकेंगे तब आज मियोसिस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक क्लास एक्स्ट्रा ही लगे लेकिन अच्छे से सीख के निकले, है ना।
मेरे तो दिमाग में था आज निकाल देंगे, लेकिन अब लग रहा है कि रुक जाएगा। जहाँ प्रैक्टिस कराएंगे तो रुकेगा। देखिए बहुत लोग इसमें गलती कर गए, एक दो नहीं ढेर लोग का गलती आ रहा है। कुछ बच्चे ठीक ठाक भी बनाए हैं, लेकिन कुछ ही है वैसे। तो ये वाला जो हम दिए, तो सबसे पहले तो देखो, अगर कॉपी में भी लिखते हो तो क्वेश्चन जरूर, पहला चीज क्वेश्चन लिख के कीजिए। तब तो मान लीजिए घर जाइएगा तो क्या रिवीजन कीजिएगा, पता कैसे चलेगा? अच्छा हम भेज देंगे, हाँ ये भी ठीक है, हम तो सर भेज ही देंगे। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, बनाएंगे कैसे, देखो बोर्ड पे नजर डालो। अब बनाना बंद करो, बनना रहता तो इतना बन जाता। 4 है, आप नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 ऐसे दे दीजिए। एग्जाम में जरूरी नहीं कि चारों बनवाए, बोल देगा 3 नंबर प्रोडक्ट बनाइए, नहीं कोई एक को बनवा के पूछ लेगा, कोई दूसरे को बनवा के देख लेगा, उसी में आपको चेक कर लेगा कि आप सही बनाए कि गलत बनाए। तो ये भी किया जा सकता है एग्जाम में। तो मैं चारों अभी सिखा रहा हूँ। तो देखो अब बात बिल्कुल नहीं, एक लाइन खींचना है पहला चीज। दूसरा जो बच्चे लोग गलती किए कि सेंट्रोमेयर ही देना भूल गए, सेंट्रोमेयर भी देना है। फिर क्या बोला था, सेंट्रोमेयर के या तो बाएं या तो दाएं। अपने मन से दिस दैट कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम बाएं जाए फर्स्ट वाले में, तो क्या आएगा स्मॉल सी, उसके बाद स्मॉल बी, उसके बाद स्मॉल ए। राइट चले स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल ए। क्लियर? पहला में तो कोई झमेला ही नहीं। सेकेंड वाला बना, ये तो पहला नंबर बन गया। सेकेंड वाला अगर बनाए तो सेकेंड में देखो, अगर लेफ्ट साइड चलते हैं तो क्या आएगा पहले स्मॉल सी। कुछ बच्चे का यहाँ पता नहीं कैसे डी आ गया है। यहाँ के बाएं दाएं समझ में आता है ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, पक्का ना? हाँ, तो अब यहां से चलेंगे तो ये तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो स्मॉल सी उतरा। प्रॉब्लम तो है अब यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो ये चीज देखो, ये इसमें ना आ जाएगा, इसके साथ ना आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? जरूरी नहीं कि पेन चेंज करूं मैं, डायरेक्ट में लिख सकता था यहाँ कैपिटल बी। कुछ बच्चा यहाँ क्या गलती कर गया, बी के बाद लिख दिया स्मॉल ए। अब स्मॉल ए उछल के आएगा क्या, इसके साथ जब आया तो ये कंप्लीट ना आएगा, तो कैपिटल ए ही आएगा। क्लियर? यहाँ पे कुछ गलती कर गया। फिर राइट साइड चलेंगे तो फिर क्या आएगा, डी। कौन सा डी है, कैपिटल डी, सॉरी स्मॉल स्मॉल। हम नीचे वाला देखने लगे थे, तो ये वाला आएगा, इसके यहाँ पे ये क्या आएगा स्मॉल डी। लेकिन स्मॉल डी के बाद क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो यहां से जो आएगा ये इसके साथ ना आ जाएगा। कुछ बच्चा क्या किया, कैपिटल ई लिख दिया फिर स्मॉल एफ लिख दिया, उड़ के थोड़ी आएगा। क्लियर? तो उसके साथ आ जाएगा, तो क्या आएगा कैपिटल, इधर आएगा कैपिटल ई, देन क्या आएगा कैपिटल एफ, यही आएगा। ये सेकंड प्रोडक्ट तैयार। थर्ड प्रोडक्ट, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर बनाएंगे तो फिर एक लाइन, फिर देंगे सेंट्रोमेयर, फिर इसके लेफ्ट साइड तो क्या आएगा कैपिटल सी, कैपिटल सी। कैपिटल सी के बाद क्या आएगा, देखो ये आएगा ना इसके साथ स्मॉल बी और स्मॉल बी स्मॉल ए, यही ना आएगा। राइट साइड चलो तो कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, सब ये जीन आएगा। लेकिन नीचे वाला जो है लास्ट प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट लेफ्ट चले तो कैपिटल सी, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कोई दिक्कत? राइट चलते हैं कैपिटल डी, लेकिन कैपिटल डी के बाद इसके साथ कौन आ जाएगा? अब सीख गए, अब गलती होगा। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। हुआ? आप लोग का सी और डी गड़बड़ा रहा था, आपका गड़बड़ है, आगे ए ले आए हैं, मतलब चेंज कर दिए। तो जीन अपने मन से उठा के इधर उधर नहीं कर देना, जीन कुदकता नहीं है। ऐसे एक जेनेटिक्स पढ़िएगा तो एक जंपिंग जीन का भी कॉन्सेप्ट है, बारबेरा मैकक्लिंटन का दिया हुआ मेज में,
जीन जंप करता है, तो यहाँ जंपिंग जीन नहीं है कि जंप करा दीजिए आप। क्लियर? चलो एक लास्ट दे रहा हूँ, इस बार गलती नहीं होना चाहिए, अब मारूंगा, इस बार गलती हुआ पिटाई खाओगे, इसीलिए दिमाग को सही जगह पे रख के बनाना। इस बार पिटाई खा लोगे। मैं एक ही पेन चेंज करता हूँ, बार बार उसमें दिक्कत होता है। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी। देखो एक चीज और दिमाग में आ रहा होगा, सर इस सब में कैपिटल कर देते हैं, दूसरे में सब स्मॉल। क्या ऐसा ही रहता है? तो ऐसा नहीं रहता है। कोई भी यहाँ अगर कैपिटल है तो यहाँ स्मॉल बी भी ले सकते थे। जरूरी है कि बी के बाद सी ए ले, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, कुछ भी। लेकिन अभी सिखा रहा हूँ इसीलिए मैं सब कैपिटल सब स्मॉल कर रहा हूँ। कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, जी भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत? चलो और एक ले लेते हैं, पेन सेम ले लेता हूं, सबको स्मॉल कर दो। स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल जी। ठीक, अच्छे से बनाना इस बार, क्या कि गलती होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, पहले हिट कर रहा हूं। तीन क्रॉसिंग ओवर है तो ट्रिपल क्रॉस ओवर, 1 2 3 एंड 4। आपको बनाना है इसका प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर क्रॉसिंग ओवर क्या आएगा, बनाइए। क्वेश्चन लिख के बनाइएगा, बिना क्वेश्चन लिखे कोई नहीं बनाएगा। पहले क्वेश्चन लिखिए, पेज वेज नहीं लाया तो अड़ोसी पड़ोसी से संपर्क करें। अभी आप लोग को एक कॉपी लाने में भारी लगता है, जब स्कूल में जाते थे बोझा बन डाल के, मेरा बुतरू 2 क्लास में पढ़ता है, उसका बैग हम उठाते हैं ना तो हमको लगता है ये आजकल स्कूल वाले कर क्या रहे हैं ना। हमको लगता है 6-7 किलो से कम नहीं रहता है। स्कूल वाला बोलता है कि बोझा ढोने वाला बनो है ना। जबकि छोटे बच्चे में तो बुक भी 2 सेट देना चाहिए, स्कूल में एक बुक घर पे। और बच्चे को बोलना चाहिए वो टिफिन लेके आओ, चाहे वो भी हम ही देंगे। हाँ, मैं एक स्कूल के कॉन्सेप्ट में हूँ, बहुत जल्दी खोलूँगा अभी। बच्चे को भेज दो, हाँ छोटे बच्चे को, उसमें क्या करेंगे, बच्चा पढ़ाएंगे भी, खिलाएंगे भी, खिलाएंगे भी, कोई किताब को भी नहीं, बस बच्चे को आना है। और रात में सोने से पहले बच्चे को ले जाइए, बाकी बच्चा मेरे पास। उसमें एक्सरसाइज भी होगा, योगा भी होगा, सारा फुल कॉन्सेप्ट। सुबह बच्चे को 8 बजे ला के ड्रॉप कर दीजिए और रात के 8 बजे लेके जाइए, 12 घंटा रहेगा बच्चा। नहीं, उसमें डांसिंग भी होगा, कलाकारी भी होगा, सबका। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग में। ट्रिपल क्रॉस ओवर चेक करने में माथा खराब हो जाएगा, लेकिन चलिए चेक करते हैं। जो सीख गया है तो तुरंत बना लेगा। सही है। क्वेश्चन ऊपर, सेंट्रोमेयर यहाँ नहीं होता बुतरू, सेंट्रोमेयर क्रोमोजोम को छोड़ के जा रहा बेचारा कि टाटा बाय बाय अब नहीं रहेंगे
जल्दी यहाँ बनेगा ना, लाइन पे, तो लाइन से ऊपर क्यों किए? बेचारा सेंट्रोमेयर, बताओ किस गलत हो गया? अभी पीट के आता है तब ना देखेंगे, पिटाई भी तो लगना था, पिटाई लगना जरूरी है। मतलब पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसका है? ये भी पिटा गया। गलती पहला में ही है, फर्स्टे में गलती है। तो वही, सॉरी, पेन किसका था? आपका? सीधा देना है। तो पहले में गलती है तो दूसरा पक्का गलती हुआ होगा, फर्स्टे गलती पकड़ा गया। एलन में प्रैक्टिस नहीं कराया इसे अब। जिसका देखूंगा पीटूंगा। ये कैपिटल है कि स्मॉल लिखा है, ये पहले बताओ। ये कैपिटल है कि स्मॉल है? कैपिटल है तो मार खा। वो पहले भाग गई है कि मारेंगे लगता है। तुम कोई भी चीज करती है तो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं करती है ना। थर्ड नंबर में मार खा ली। घेर दिए है, देखो इधर आप, पिटाई लगेगा ना। और किसी को दिखाना है? तुम्हारा बना? एक को नहीं दिखाया अभी तक? हाँ। अच्छा रुक जाओ, अब एक कॉपी ले लिया हाथ में। मतलब आज पूरा क्लास यही चलेगा क्या? अब गलती करते रहोगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बताते हैं, ये भी गलती कर गया। किसका था? थर्ड नंबर गलती हो गया। थर्ड नंबर है ना? नहीं, सेकंड। एक सेकंड, एक सेकंड, सेकंड में। हाँ गलती हो गया बुतरू। मार खा। पिटाई खाओगे तब तो याद रहेगा क्या क्या गलती कर रही है, एनसीईआरटी को गिना के रखेगा इन्होंने। मेरा मन है। लग तो रहा है कि सही है। सही है। ला एक और देखते हैं इधर। रेड पेन यूज कर रही है। गलती हो गया। हाँ हाँ, गलती। घेर दिए। मार का। इतना तो खराब नहीं है कि मार नहीं खा सकती। हाँ सही हुआ ना। फिर पिटाई खाएगा, दिखाएगा तो। ठीक है, रुक जाओ, अब यहाँ से चेक करना किसका पेन था। पेन पे इधर तुम लोग नहीं दिखा रही है, कोई एगो दिखाओ जिसको लग रहा है कॉन्फिडेंस। आगे से भी एक देखते हैं, उधर से भी एक देखेंगे। एकदम दिए पट तेज में बनाती है उल्लू।
स्मॉल एफ है कि कैपिटल है? स्मॉल है। इतना काटकुट का है कि है? कौन याद कर रहा भाई? मैडम याद कर रही है। हाँ, अच्छा अच्छा, भूल गया था। भेज रहे फोन कर रहा है मुझको। ठीक ठीक। ओहो, एक सेकंड बच्चा, एक कॉल करने दीजिए आप।